देखिए, लगातार जो मध्य प्रदेश में गो तस्करी बढ़ रही है, उससे गो भक्त बहुत दुखित है, बहुत पीड़ित है। और इन लगातार बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर गोरक्षा विभाग द्वारा, गौ संवर्धन पशु गौ संवर्धन समिति द्वारा पूरे प्रदेश भर में आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि अगर आपका जो रवैया है, प्रशासन का जो रवैया है, वो गौ माता के लिए बड़ा निर्दयी है, क्योंकि आप लोग समय पर सूचनाएं मिलने के बाद भी थाना प्रशासन इत्यादि समय पर जगते नहीं है, समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं। उल्टे जो गौ रक्षा करने के लिए जो कार्यकर्ता जाते हैं, उनको दबाने का, उनको डराने का काम किया जाता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आह्वान किया है कि उनने जिस प्रकार से गौ रक्षा के लिए अभी गौ माता गौशालाओं के लिए, जो गौ माता के लिए जो पैसा बढ़ाया और अन्य जो सुविधाएं उनने जो उपलब्ध कराई, उसके साथ साथ गौ तस्करी भी बंद हो। और हमने यह भी आह्वान किया है कि जिस प्रकार से गौ माता का परिवहन करते हैं ये लोग, ठूस ठूस के भर कर ले जाते हैं, तो इस पर कहीं हमको बार बार कागज देखने में आते हैं कि कहीं थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, कहीं नगर परिषद के हस्ताक्षर है, कहीं महिला प्राधिकरण के हस्ताक्षर है, जो कि पूरी तरह से फ्रॉड होते हैं, पूरी तरह से जाली होते हैं, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है। तो हमने यह मांग भी करी है कि इस प्रकार के मेले, पशु मेले जो सरकार लगाती है, शासन लगाती है, उसमें गौ माता का क्रय विक्रय पूर्णतः बंद हो और उसके साथ साथ परिवहन भी पूर्णतः बंद हो। अगर कोई किसान ले जाता है तो किसान 1 या 2 बैल ले जाएगा और वो अपनी सुविधा से ले जाएगा, वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके ले जाता है। परंतु यह जो व्यापारी है, यह जो गौ तस्कर है, यह पूरा जाली दस्तावेज तैयार करके, हमने पूर्व में भी कई सूचनाएं हमने देखी है कि कैंटर में उसमें बंद करके या उसको बिल्कुल तरपाल में ढांक करके इस प्रकार से उस गौ माता के प्रति उनके दरिद्रता स्पष्ट दिखाई देती है। तो हमने आह्वान किया है कि इन गौ तस्करी पर, गौ माता के कत्ल पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, तस्करों के ऊपर कार्रवाई हो और यह बंद हो। अगर यह सब समय पर नहीं होता है तो बजरंग दल इसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। गौ रक्षा विभाग पूरे देश में सड़कों पर उतरेगा और गौ माता को न्याय दिलाएगा। देखिए, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता बंधु बैरिकेड से भी कुछ बंधुओं से मिले हैं और हमने पिछली बार भी बताया था, एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया था कि वहाँ पर जब ये गौ तस्कर निकलते हैं तो इनसे 10-10 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। और 10-10 हज़ार रुपये कौन ले रहा है, यह स्पष्ट करना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है। अगर कुछ प्रशासन के लोग अगर उनसे मिले हुए हैं तो यह भी किसी गौ तस्कर से कम नहीं है। इनको भी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा लेकर अपनी माँ को बेच देंगे तो यह फिर भारत की संस्कृति नहीं है, यह भारत की बिल्कुल भी ऐसी मानसिकता नहीं है। और राजस्थान से जो आ रहे हैं पशु भरकर, जो मेलों के माध्यम से जो लाया जा रहा है, हमने पिछली बार भी लगभग 65 से अधिक ट्रकें रोकी थी, मंदसौर और नीमच जिले ने मिलकर। उससे पूर्व भी 20 गाड़ियां रोकी थी और ऐसे लगभग पशु मेलों के उनके पास फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। मंदसौर में पुलिस द्वारा हमारा सहयोग किया गया और उस पर अच्छी कार्रवाई की गई है, परंतु नीमच प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया है। यह भी एक बार देखने की, चिंता करने का विषय।